भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिमीकंद का खुदाई का तूफानी उत्पादन विषय पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जिमीकंद होता क्या है। ये जिमीकंद एक कंद है और जिमीकंद का जो है खाने की हमारी पुरानी परंपरा रही है। हज़ारों साल से लगा कर, त्रेता युग से लगा करके अब तक जो है जिमीकंद की सब्ज़ी लोग खाते रहे हैं। दीपावली के दिन सब्ज़ी अवश्य बनती है प्रत्येक घर में भारत के। तो देखिए, जिमीकंद में जो है सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत अधिक होते हैं। एक तत्व होता है, इसको कहा जाता है फास्फोरस। जब हम दीपावली के दिन इसको एक बार खा लेते हैं सब्ज़ी, तो वर्ष भर जो है फास्फोरस की आपूर्ति होती रहती है और हमको जो है सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है। और दूसरा, ये जो जिमीकंद है, जिमीकंद की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो जिमीकंद की बहुत जो पुरानी प्रजातियाँ हैं, जंगली प्रजातियाँ जिनको, उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत होता है, जो चरपराहट का गुण उसमें होता है। चरपराहट का बिना खटाई, बिना इमली, बिना नींबू के आप नहीं बना सकते हैं। ये जो जिमीकंद है, ये गजेंद्र प्रजाति का है और ये आंध्र प्रदेश की कवूर क्षेत्र की लोकल प्रजाति है, वहाँ की देसी ये भी है। तो इसमें जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा 0% पाई जाती है। इसको बनाने में आपको इमली का प्रयोग नहीं करना है, न नींबू का प्रयोग करना है, न किसी प्रकार की खटाई का प्रयोग करना है। ये बनाने में बहुत आसान है। तो और इसका औषधि प्रयोग जो है, बवासीर की यह खास दवा है, पेट में सूजन की खास दवा है। और इसका अचार भी जिमीकंद का बनता है। जिमीकंद का अचार जो है, इसको जो है धो करके, छील करके, कद्दू में कस करके सुखा लें आप, और उसको जो है किसी बर्तन में काट के डाल करके उसमें नमक मिर्च मसाला डाल दीजिए। 15-20 दिन में आपका ये अचार तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो है चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। तो लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। देश में भी डिमांड बढ़ती है, विदेश में बहुत सारी औषधियाँ भी इसका निर्माण होता है। तो सब्जी के रूप में भी प्रयोग होता है, अचार के रूप में भी प्रयोग होता है, और जो है औषधियों में भी प्रयोग होता है। तो 3-3, 4-4 प्रयोग इसके हो रहे हैं। तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अब आते हैं जिमीकंद का जो बिजाई का समय, उपयुक्त समय क्या होता है। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप जिमीकंद की बिजाई कर दें। अब आते हैं प्रजाति देखिए, गजेंद्रा प्रजाति होती है। गजेंद्रा की खास बात होती है, काटने पे जो है पीला निकलता है। और जो है और सागर कक्षी एक प्रजाति है, और बहुत सारी प्रजातियां हैं, नरेंद्र प्रजाति है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है उत्पादन जो है गजेंद्र प्रजाति देती है। और मार्केट जो है बाज़ार में इसकी डिमांड लगातार बनी हुई रहती है। अब आते हैं जो है खेत की तैयारी। ये हमारा जो खेत दिख रहा है आपको है, अभी इसको जिमीकंद की खुदाई करके हम जिमीकंद अपने घर पे उठा ले जाएंगे, या जिन किसानों का बुक है बीज, उनको दे देंगे। और उसके बाद इस खेत की जुताई हम करना शुरू करेंगे। जुताई 2 हैरों से क्रॉस जुताई करेंगे जो है, और उसके बाद इसमें हम पाटा लगा देंगे। पाटा लगाने के बाद जो है हम इसमें जो है इसको जो है पलेवा अवश्य करेंगे। पलेवा में हम साथ में हम जो है जीवामृत है, 50 लीटर गौमूत्र है, 50 लीटर भैंस का मूत्र है, जो है इस तरह का जो है 50 लीटर सीरा है, इसको हम उस पानी में जो है पंपिंग सेट के डालते जाएंगे। लगभग 1-2 दिन में पलेवा हो जाएगा। इतना बड़ा खेत है। और जो है जो ये खरपतवार दिख रहा है, जो है ये खन जाएगा, और बाकी ये सब डाल देंगे तो ये सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरा वगैरह डालेंगे। अब आते हैं जो है जुताई। लगभग 1 हफ्ते बाद इसकी जुताई शुरू होगी। जुताई लगातार 2 हैरों से करवाएंगे, कल्टीवेटर से करवाएंगे, रोटावेटर से करवाएंगे। जितनी करीब 8-10 इसमें जो है जुताई होंगी, और खेत एकदम से जो है हलवा हो जाएगा, यानी बहुत ही महीन हो जाएगा खेत। उसके बाद हम इसमें देखिए लेजर से भी कोण काट सकते हैं, 2.5 फुट पर सेट करके। बहुत सारी मेड़ मेकर हैं, बेड मेकर है, जो है 2.5 फुट पर जो है हम बेसिन की तरीके से करना चाहें तो बेड मेकर पे आप कर सकते हैं। और दूसरा है, यदि हम फावड़े से करना चाहें तो 2.5 फुट पे जो है रस्सी लगाएंगे। अब आते हैं कि खाद की मात्रा।
खाद की मात्रा देखिए, जिमीकंद का यदि आप जैविक उत्पादन करते हैं तो इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद में 2 कुंटल जंगल की मिट्टी, 2 कुंटल जो है नदी की बालू, 2 कुंटल आप जो है तालाब की मिट्टी, और जो है उसी में आप जो है 5-5 किलो जो है प्रति एकड़ के हिसाब से जो है 2 से 5 किलो तक ट्राइकोडर्मा, बिबिरिया बेसिना, सूडोमोनास, एस्टोबैक्टर और इस तरह के कल्चर हमारी भारत सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि सुरक्षा इकाई पे प्रत्येक ब्लॉक की जो है 75% सब्सिडी पे मिलती हैं। अब इसका हम कारण बता दें। अभी हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे तो उसमें था कि 2030 तक जो है भारत की भी ज़मीन बंजर हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन लगातार घट रहा है, जिससे हमारी मिट्टी का भी निर्माण होता है और उत्पादन क्षमता भी बढ़ती नहीं। मिट्टी मजबूत होगी तो उत्पादन होगा। तो अब अति आवश्यक है जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो लगातार रासायनिक कृषि के कारण जो है सूक्ष्म जीवाणुओं की यदि खरपतवार खेत में पड़ा है तो अब सड़ता नहीं है। इन्हीं सूक्ष्म जीवाणु जो है इसको अपना डिकम्पोस्ट करते थे, लेकिन आज के समय में जो है खरपतवार खेत में ऐसे पड़े रहते हैं और डिकम्पोस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से जो है सूक्ष्म जीवाणुओं की जो है वृद्धि करना बहुत अनिवार्य है कि उन्हीं के माध्यम से पौधे की जड़ें जो है घुलनशील अवस्था में ही जो जीवाणु होते हैं उनको जो है खाद्य सामग्री जड़ों तक जो है घुलनशील अवस्था में जीवाणु ही करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। बाकी खाद्य सामग्री पौधों की जड़ें ऐसे जो है डायरेक्ट नहीं ले पाती हैं। तो लगातार अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से हमारी ज़मीन जो है बहुत बेकार गई है। तो इस उद्देश्य से जो है इसमें जो जीवाणु कल्चर जो ये सब सरकार दे रही है, इसका किसान भाई लाभ उठाएं और उस गोबर की खाद में मिक्स अवश्य करें। तो अब वो खाद ला कर के जो है आखिरी जुताई में आपको जो है ट्राली से ही चलाते जाएं और उसी से जो है अपना जो है बोते जाएं, चलाते जाएं, बोते जाएं, ट्रैक्टर आगे चलाते जाएं, बोते जाएं। फिर उसको जो है कल्टीवेटर से खाद को मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो है आप जो है यदि चाहें तो जो है थोड़ी बहुत खाद रख सकते हैं। यदि नाली विधि से बो रहे हैं तो नाली के नीचे हल्की सी खाद डाल सकते हैं जो है, तो अपना डिवाइड कर सकते हैं। वो आपकी मेहनत पे और श्रमिकों की उपलब्धता पे है, वो कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो जिमीकंद की कटाई, ये जिमीकंद आपको दिख रहा है, लगभग ये हमारा जिमीकंद 6-6.5 किलो का है। अब इसको हमको काटना है तो नीचे हम इसको घर ले जाएंगे या खेते में लकड़ी की पटरी या पाटा जो कहते हैं जिसको, जिस पे आप बैठ के भोजन करते हैं अभी भी कहीं कहीं पे, तो उसको नीचे ऐसे रख दिया जाता है जिमीकंद, और एक जो है बेड़ा बांका लिया जाता है, तलवार नुमा होता है, और तेज़ी से ऐसे हम मारते हैं। अगर धीमा मारेंगे तो फटने का खतरा ज़्यादा रहता है, और बीच के 2 भाग हो जाते हैं। 2 भाग होने के बाद फिर बांके से ही 250-300 ग्राम के टुकड़े हम बना लेते हैं। हम टुकड़ों को जो है ट्राइकोडर्मा है जो है, और जो है गौमूत्र है, बीजामृत है। बीजामृत आते हैं कैसे बनाते हैं। बीजामृत 5 किलो जो है गाय का, देसी गाय का गोबर लिया जाता है, और 5 लीटर गौमूत्र और 20 लीटर पानी। तो जो है 5 लीटर गौमूत्र उसमें डाल दिया गया। शाम को जो है आप गोबर जो है की पोटली लटका दीजिए, जो है पानी का जो ड्रम छोटा सा हो उसमें लटका दीजिए। रात में जब आप लघुशंका के लिए उठते हैं उसको पोटली को हिला दीजिए 2-3 बार। 24 घंटे के अंदर बीजामृत तैयार हो जाएगा। उसको जो है उसमें फिर 80 या 100 लीटर पानी मिला करके रख दीजिए बड़े ड्रम में, और जिमीकंद के टुकड़े उसमें डुबोते जाए और जो है घमछाहा में सुखाते जाएं। सूखा अवश्य लें, कि कारण होता है कि यदि गीला जिमीकंद बोएंगे तो सड़ने का खतरा रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे उपचार हैं, तो उपचारित अवश्य कर लें जिमीकंद को, क्योंकि उपचारित करने से जो है बीजामृत में अंकुरण क्षमता का प्रतिशत जो कम से कम 30 से 35% जो है अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है, और जमाव उसमें निश्चित होगा। जो हमारा जो है अखुआ या कल्ला जिसको कहते हैं, यहाँ से जमाव होता है, उसको मजबूती प्रदान करता है बीज शोधन का कार्य। तो किसान भाई बीज शोधन अब करना कैसे, बीज शोधन है, आपने पानी रखा है, बहुत सारी जो आलू वाली या लहसुन वाली या प्याज वाली बहुत सारी प्लास्टिक की जो है बोरियां आती हैं, बोरियों में इसको डाल लीजिए और उसमें जो है डुबो दीजिए। डुबोने के बाद उसको जो है पक्के या कच्चे फर्श पर जहाँ मजबूत हो
वहाँ पे जो है उसको निकालते हैं, क्योंकि कट्टी में जब काम करेंगे आप जो है शोधन करेंगे तो चोट लगेंगे खतरा बहुत कम रहता है। और ऐसे जैसे जैसे झाऊ से या डलवा से करेंगे तो चोट लगने का खतरा रहता है इसमें। तो किसान भाई इस सूक्ष्म बात का भी ख्याल रखें और जो है शोधन अवश्य कर लें। अब आते हैं कि खेत में बिजाई कैसे करना है। बिजाई का हम यहाँ पे जो है फावड़ा की तरीके का हम वर्णन करेंगे। 2.5 गुणे 2.5 फुट पर जो रस्सी लगा दीजिए, मोटी रस्सी होनी चाहिए, और उस पर आप साइकिल चला दीजिए। लाइन बन गई। लाइन बनने के बाद जो है 2 गुणे 2 फुट पे जो है जिमीकंद का इस प्रकार से ये सही जिमीकंद है, आप इसको रखते जाएं। ठीक, इस प्रकार से आप जिमीकंद का रखते जाएं, 1 फुट 2 फुट। ठीक, ये आपकी मान लीजिए लाइनें बनी हुई हैं। यहाँ पे जंगल है, दिख नहीं रहा बढ़िया से, तो इस पर जो है फावड़े से मिट्टी डाल दीजिए। फावड़े से मिट्टी डाल दीजिए। लगभग मिट्टी 3 चावल ऊंचाई, यानी लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर मिट्टी ऊंची में डाल दीजिए। और फिर जो है आपका जिमीकंद की बिजाई हो गई। अब आते हैं कि यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर 9651 86 73 71 पर संपर्क कर सकते हैं।